एक्सक्यूज मी सर। यस कम इन। सर देखिए ना, ये हो ही नहीं रहा है। अच्छा, अरे बस इतना सा है ना, ये करिए यहाँ पे। हो गया। सर एक बात बोलो। हाँ बोलिए। जैसे आप हमें लाइफ के लेसन सिखाते हो, मैनेजमेंट के लेसन सिखाते हो, हमको इतनी हेल्प करते हो, तो ना सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो हम हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को इस नवरात्रि क्यों ना ऐसा कोई गिफ्ट दें जिससे हम उनको मैनेजमेंट लेसन बताएं। चलिए ठीक है, इस नवरात्रा पे एक नया इनिशिएटिव लेते हैं और हमारे व्यूअर्स के लिए ऋषि तंत्र करके सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लाइफ के और मैनेजमेंट के लेसन्स देंगे ताकि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बेटर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए सुनिए आप फिर। तो फ्रेंड्स, एक बार एक सिद्ध बाबा थे। वह अपने कान्हा की मूर्ति बनाकर उसकी दिन रात पूजा सेवा किया करते थे। क्योंकि वह सिद्ध पुरुष थे तो भक्तों का वहां तांता लगा रहता था। उनके भक्तों में से एक भक्त था भोला, जैसा नाम। वो सदैव उस मूर्ति को दंडवत प्रणाम कर ही खाना खाया करता था। कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, वह अपना ये प्रण नहीं तोड़ता था। एक दिन वहां भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई थी। इस वजह से भोला को सुबह की शाम हो गई, किंतु वह मूर्ति के पास न जा पाया। उसने सोचा, जैसी हरी इच्छा। जब सारे भक्त चले गए और शाम हो गई तो उसने मूर्ति को दंडवत प्रणाम किया, उन्हें भोग लगाया और जाने लगा। ये सारी जो दृष्टांत है, इसको वहां बैठे हुए हैं सिद्ध बाबा देख रहे थे। उन्हें उस भोला पर बड़ी दया आई। उसने उन्हें पास बुलाया और कहा, बेटा तुम रोज आते हो, परेशान होते हो, क्यों परेशान होते हो? कल से चलो, तुम्हारे यहाँ ईश्वर स्वयं आएंगे, तुम उनके दर्शन कर लेना, और जब वह कान्हा तुम्हारे घर आ जाए तो उन्हें भोग लगाकर दंडवत प्रणाम कर अपना प्रण पूरा कर लेना और खाना खा लेना। भोला बड़ा खुश हुआ। अगले दिन उसने बहुत सारे पकवान बनाए, थाली सजाई और ईश्वर का इंतजार करने लगा। सुबह का दिन हो गया लेकिन ईश्वर नहीं आए। वो अधीर हो गया। वो दरवाजे पे गया और वहां राह तकने लगा। आते जाते देखने लगा कि ईश्वर अब आएंगे, मुरली वाले अब आएंगे, लेकिन नहीं आए। तभी उसने देखा कि एक भिखारी फटे चीथड़े पहने उधर से गुजर रहा है। उसने जैसे ही खाने की खुशबू सूंघी, वह वहां आया। उसने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे खाना दोगे क्या? भोला बोला, नहीं, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, और उसे डराकर भगाने लगा। लेकिन भिखारी अंदर जाने की जिद करने लगा। भिखारी ने झांक के देखा तो वहां पे थाली के अंदर पकवान लगे हुए थे, तो उसके मुंह से लार गिरने लगी। उसने कहा, कृपया मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लेकिन भोला को गुस्सा आ गया। उसने भला बुरा कहा और उस भिखारी को वहां से भगा दिया। भिखारी वहां से चला गया। अब दिन का रात हो गई लेकिन भगवान नहीं आए। ये देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और क्रोध भी आया। उसने सोचा कि जैसे तैसे सुबह हो, मैं बाबा को जाकर जरूर कहूंगा कि आपने झूठ कहा है। और अगले दिन वह बाबा के यहाँ पहुंच गया। और जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, बाबा ने उसे देखकर कहा, अरे भोला, तू कितना पागल है। कल ईश्वर आए थे और तूने उन्हें धक्का देकर निकाल दिया, तो बता ईश्वर कैसे खाना खाएंगे तेरे यहाँ? तो भोला को याद आया कि वो भिखारी था। उसने कहा, क्षमा करो बाबा, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? बाबा को उस पर दया आ गई। बाबा ने कहा, चिंता मत कर, कल पुनः भगवान तेरे यहाँ आएंगे, इस बार ये गलती मत करना। अगले दिन उस भोला ने पुनः अच्छी रसोई बनाई, अच्छे अच्छे पकवान बनाए और थाली लगाई, और जाकर दरवाजे पे खड़ा हो गया और देखने लगा कि कोई भिखारी तो नहीं आ रहा। जैसा हम सबकी आदत है कि हमारी जैसी सोच होती है वैसी हम चीजें देखते हैं। वैसे तो उस गली के अंदर उसको सैकड़ों भिखारी आते जाते दिखते थे, लेकिन उसे उस दिन एक भिखारी भी न दिखा। शाम की रात हो गई। तभी उसने देखा एक कुत्ता कान खुजाते हुए खुशबू सूंघकर खाने की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। खाने की खुशबू से कुत्ता खाने की तरफ जाने लगा। तो भोला को बड़ा गुस्सा आया। भोला ने उस कुत्ते को डांट कर रोक दिया और डंडा ले आया, और डंडे से उसने उस कुत्ते को पीट दिया। कुत्ता अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और भोला पुनः इंतजार करने लगा कि कोई भिखारी के रूप में ईश्वर आएगा और उसका खाना खाएगा, लेकिन वहां कोई नहीं आया। रात हो गई, उसे पुनः गुस्सा आया।
उसने सोचा ये बाबा मेरे साथ छल करता है, आज क्या बहाना बनाएगा। और ये सोचते सोचते रात का सुबह हो गया। सुबह वो भागा भागा पाँव पटकता हुआ बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने जैसे ही देखा, बाबा को हंसी आ गई। बाबा ने कहा, हाँ भोला, कल फिर तूने वही गलती दोहरा दी। तूने तो हद कर दी। परसों तो तूने ईश्वर को सिर्फ धक्का दिया था, कल तो तूने छड़ी से पीट ही डाला। भोला फिर सोचने लग गया, अरे ये क्या किया मैंने? तो भगवान कुत्ते के रूप में थे। बोले उन्होंने बड़ी कुछने ही कोशिशें की, तेरे को अपनी भाषा में समझाए भी, पर तू न माना। भोला को फिर आंसू आ गए। बाबा को उस पर दया आ गई। बाबा ने कहा, चिंता मत कर, कल फिर भगवान आएंगे, इस बार तू गलती मत करना। भोला चला गया। उसने आज बड़े उत्साह से फिर नए नए पकवान बनाए, थाली सजाई और देखने लगा। वैसे तो उसकी गली में सैकड़ों कुत्ते आया जाया करते थे, लेकिन आज उसे एक कुत्ता न दिखा, न कोई भिखारी दिखा। उसकी आंखें तड़पने लगी। उस तड़प से उसकी आंखों से कुछ आंसू भी बह गए। तभी वह देखता है कि एक कौवा झपट्टा मारकर थाली में से कुछ लेने लगा है। भोला भाग कर गया और उसने उस कौवे को वहां से उड़ा दिया। कौवा बार बार उस थाली में से कुछ खाने की कोशिश करता और भोला बार बार उसको भगा देता। अंत में भोला को गुस्सा आ गया कि ये कौवा कहीं इस थाली को झूठी ना कर दे। तो उसने पत्थर उठाया और उठाकर जोर से उस कौवे की तरफ फेंका। कौवे के पांव पर चोट लगी और कौवा वहां से उड़ गया। फिर वह पुनः इंतजार करने लगा कि ईश्वर आएंगे, लेकिन इंतजार करते करते और 3 दिन की थकान होने की वजह से उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं लगा। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली। आंख खुलते ही देखा कि कोई ईश्वर नहीं आया। इस बार तो उसका पारा 7वें आसमान पे था। वह दौड़ा 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 बिना रुके सीधा पहुंचा बाबा के पास और बाबा को बोला, बाबा बस अब आप एक शब्द ही मत बोलना, आपका ईश्वर नहीं आया। बाबा को फिर हंसी आई और बाबा ने उसे डांटते हुए कहा, रे मूर्ख, इस बार तो ईश्वर कौवे के रूप में आया, क्योंकि हर बार तू उसे दरवाजे से भगा देता था, लेकिन तूने इस बार भी अपनी तुच्छ बुद्धि से उस कौवे रूपी भगवान को न पहचाना और तूने उन्हें पत्थर से चोट भी पहुंचा दी। देख मेरी इस मूर्ति को, इस पे मैंने पट्टी बांधी है, तूने उसके पांव पे चोट पहुंचा दी और तू मुझसे सवाल करता है। भोला को बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं, अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं, बस आपको सहृदय से, क्योंकि ईश्वर का वास सभी जीवों में है, जितना हो सके खाने से या किसी भी प्रकार मदद से उन जीवों पर हमें प्रेम बरसाना चाहिए। राधे राधे।